पुरानी ट्रेन। ये ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार। हमारी आज की कहानी है इल्म की दौलत और इसे लिखा है डॉक्टर फयाज अहमद ने। मेरा नाम जमशेद है। मेरा ये नाम बड़ी मुश्किल से मुझे मिला है। अब्बू मुस्लिहुद्दीन रखना चाहते थे और अम्मी मुतीउद्दीन। दादी कहती हैं कि मेरा अकीका सिर्फ इसलिए नहीं हो सका था क्योंकि मेरा नाम तय नहीं हो पाया था। अब्बू नाम बदलने को तैयार नहीं थे और अम्मी हार मानने वाली नहीं थी। मैं उस वक्त 10 साल का था। आपको हैरत होगी ये जानकर कि मेरे जन्म लेने की तारीख भी अब्बू अम्मी की लड़ाई की वजह थी। अम्मी कहती हैं कि मैं मॉनसून में पैदा हुआ था, लेकिन अब्बू कहते हैं कि जब मैं पैदा हुआ था उस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। बर्फ के ओले ऐसे पड़ रहे थे कि घर से निकलना दूभर हो गया था। मेरे पैदा होने की खबर मोहल्ले वालों को भी नहीं दी जा सकी थी। अम्मा इसी बात पर झगड़ पड़ती। मोहल्ले वालों को खबर इसलिए नहीं दी जा सकी थी क्योंकि बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और रास्ते पानी से भर गए थे। देर रात तक लड़ाई चलती रहती। मैं उनकी नोकझोंक के बीच में ही सो जाता। मेरे अब्बू किसान थे। सुबह सवेरे अजान होने से पहले ही जाग जाते और मुझे अपने साथ लेकर खेतों पर चले जाते। दिन भर कड़ी मेहनत करते और शाम में घर आते। मैं अब्बू के कामों में हाथ बटाता। थक हार कर जब मैं शाम में घर आता तो कुछ देर मदरसा के पास रुक जाता। मदरसा की एक दीवार टूटी हुई थी। उस दीवार से मदरसा के अंदर पढ़ रहे बच्चों को देखने में बड़ा मज़ा आता था। वहाँ पर अंजीर के बड़े बड़े पेड़ थे जिससे बच्चों ने रस्सी से झूले बना रखे थे। पढ़ाई के बाद बच्चे झूलों पर झूलते और खूब मज़ा लेते। ये सब देखकर मेरा भी मन मचलता था। मैं भी पढ़ना चाहता था। आज जब मैं मदरसा की टूटी हुई दीवार के पास खड़ा था तो मुझे अंदर एक बुजुर्ग दिखाई दिए। वो बीच में बैठे थे और चारों तरफ से लोग उन्हें घेरे हुए थे। मेरे अंदर उनसे मिलने की ख्वाहिश पैदा हो गई। तभी अब्बू की आवाज़ आई। मैंने आवाज़ अनसुनी कर दी। मैं बुजुर्ग बाबा के सामने पहुंच चुका था। बुजुर्ग ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बैठाया और बोले, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अम्मी के लिए मुतीउद्दीन और अब्बू के लिए मुस्लिहुद्दीन। मैं झट से बोल पड़ा। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर बोले, पढ़ते हो? मैं बोलना चाहता था लेकिन अब्बू का चेहरा देखकर खामोश रहा। मेरी खामोशी देखकर बुजुर्ग बाबा अब्बू से बोले, जहालत बुराई की देन है। दुनिया की तमाम बुराई जहालत से फैलती है। जहालत को मिटाना है तो इल्म हासिल करो। इल्म की रोशनी से न सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत भी संवर जाएगी। अब्बू की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो दिन और आज का दिन मैं कभी भूल नहीं पाया। मैं चारों तरफ ढेर सारे बच्चों से घिरा रहता हूँ। मैं उन बच्चों को पढ़ाता हूँ। मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं बहुत खुश हूँ। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम।